तो अगर आपके पास कोई सोनी का नया कैमरा है, यानी कि सोनी FX3, FX30 या फिर A7S3, सोनी अल्फा 1, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सोनी ने अभी अभी एक नया अपडेट निकाला है, फर्मवेयर वर्जन 3, यानी कि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी डाली हैं जो कि इस कैमरा में पहले नहीं थी। जैसे मैंने भी कुछ टाइम पहले FX30 लिया था, उसकी मैंने अनबॉक्सिंग भी की थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो जाकर देख सकते हैं। तो मैंने इसमें ये देखा कि इसमें एक सिनेमा कैमरा में जो चीज़ें होती हैं, हाँ, क्योंकि ये सिनेमा कैमरा है, तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि नहीं थी। जैसे कि DCI 4K, फॉल्स कलर्स, वेव फॉर्म्स, जिससे कि हमें हेल्प होती है एक्सपोज करने में, फुटेज को एक्सपोज करने में ज़्यादा एक्यूरेटली। वो चीज़ें इसमें नहीं थी। तो मैंने सोचा कि यार अब क्या किया जाए, तो मैं चला उस तरफ कि भैया मुझे एक मॉनिटर चाहिए। अब मैं जब मॉनिटर देखने के अमेज़ोन पे, तो मॉनिटर, आपको पता है कैमरा मॉनिटर बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं। अगर आप अच्छे लेना चाहते हैं तो वो तो फिर बहुत ही महंगे आते हैं, 40, 50, 60,000। तो अच्छी बात ये है कि अब सोनी ने इस वर्जन 3 के साथ एक ऐसी ऐप भी बनाई है जो कि एंड्रॉयड के लिए भी है और आईफोन्स के लिए भी है, जिससे आप अपने फ़ोन को वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं अपने कैमरा से। और उसके अंदर जैसे कि एक अच्छे और महंगे मॉनिटर में, फील्ड मॉनिटर में एक टूल्स होते हैं, यानी कि फॉल्स कलर्स, वेव फॉर्म, हिस्टोग्राम, जिससे कि आप अपनी फुटेज को एक्सपोज कर सकते हैं बेहतर तरीके से, ज़्यादा एक्यूरेटली। वो फीचर्स भी इस मोबाइल ऐप में हैं, जो कि सोनी की ऑफिशियल ऐप है, जिसका नाम है मॉनिटर एंड कंट्रोल। ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। आप जाके इससे प्ले स्टोर से सीधे सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको अपने फ़ोन का वाईफाई और ब्लूटूथ ऑन करना है और सीधे कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल आपके कैमरा से पेयर हो जाएगा और आप सीधे सीधे अपना प्रीव्यू, जो भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर देख पाएंगे। सबसे अच्छी बात ये थी कि ये बिल्कुल फ्री है। जैसे कि थर्ड पार्टी ऐप्स पहले होती थी जिसमें आपको पे करना पड़ता था, पे भी कर रहे थे, और जबकि वो ऑफिशियल ऐप भी नहीं थी। बट यहाँ एक ऑफिशियल ऐप भी है सोनी की तरफ से, जो कि ज़्यादा ऑप्टिमाइज है, ज़्यादा अच्छी रहेगी आपके कैमरा के साथ पेयरिंग इसकी। और सबसे अच्छी बात, इसके अंदर वो टूल्स हैं जो कि एक प्रोफेशनल मॉनिटर में होते हैं। तो सोनी के वर्जन 3 का अपडेट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको इसको सिर्फ डाउनलोड करना है और अपने मेमोरी कार्ड में कॉपी कर लीजिएगा इस अपडेट को। और ध्यान रहे कि आपके मेमोरी कार्ड में कोई और चीज़ नहीं होनी चाहिए, कोई डेटा या कोई भी एक भी फोल्डर नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ वो फाइल होनी चाहिए जो आपने डाउनलोड करके उसमें कॉपी की है। तो अब बात आती है कि आपके पास ये ऐप भी आ गया, ये टूल भी आपको मिल गए, लेकिन इसको यूज़ कैसे करना है, फॉल्स कलर को यूज़ कैसे करते हैं। वेव फॉर्म्स के बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा इनएक्यूरेट रहता है, थोड़ा सा मुश्किल भी रहता है। बट मैं आपको बताऊंगा कि फॉल्स कलर कैसे यूज़ करते हैं। और फॉल्स कलर बहुत ही ईजी है समझना, और उससे आप एकदम प्रिसाइजली अपनी फुटेज को एक्सपोज कर पाओगे। पहले की तरह ये चीज़ गेस नहीं करनी पड़ेगी यार कि कहीं अंडर एक्सपोज तो नहीं है, कहीं ओवर एक्सपोज तो नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा होता था। कभी कभी ऐसा होता था कि फोरग्राउंड एकदम डार्क है, आपका सब्जेक्ट एकदम मिडिल ग्राउंड में है, और जो पीछे उसके स्काई है वो एकदम बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, बहुत ज़्यादा चमक रहा है। तो कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या एक्सपोजर रखना है, बीच में रखें तो कहाँ रखें, कहाँ हमारा सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। ये वाली चीज़ हम फॉल्स कलर के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉल्स कलर को समझना बहुत ही ज़्यादा इजी है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि पूरी स्क्रीन पर कलर्स ही कलर दिख रहे हैं, और लेफ्ट हैंड साइड पर आपको कुछ नंबर्स दिख जाएंगे, बिल्कुल 0 से लेकर और 109 तक, और उसके साथ एक कलर्स की स्ट्रिप दिख रही है। तो ये है हमारी IRE वैल्यू, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियो इंजीनियर्स। ये है एक वैल्यू जिससे कि IRE से डिनोट किया जाता है, और इसी से आपका एक्सपोजर पता चलेगा। अब इन नंबर्स के साथ आपको कुछ कलर्स भी दिख रहे होंगे, जैसे कि ब्लू, टील, डार्क ग्रे, ग्रीन, मिडिल ग्रे, मेजेंटा और फिर लाइट ग्रे। इसी तरीके से ऊपर आपको टील और येलो, रेड ये भी दिख जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो भी आपका कलर होगा उसके हिसाब से आपको अपना एक्सपोजर पता चलेगा। जैसे कि आपका अगर इमेज बहुत डार्क है तो वो एकदम ज़ीरो के आसपास, यानी कि बहुत ही ज़्यादा डार्क ब्लू कलर का दिखेगा। तो अभी इस इमेज में कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो कि बहुत ही ज़्यादा डार्क ब्लू हो, यानी कि बहुत ज़्यादा अंडर एक्सपोज्ड हो। बट आप ये देख सकते हैं कि जैसे कि मैं अपने पीछे वाइट बैकग्राउंड यूज़ करता हूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज होता है क्योंकि वाइट कलर का है। इसलिए जो उसका कलर है ना, वो टील और येलो है। और आप अगर IRE वैल्यू देखेंगे उसकी तो वो 80 से 90 के बीच में आता है। तो एक टेस्ट करते हैं आपको दिखाने के लिए कि अगर मैं अपना ISO वैल्यू बढ़ाता हूँ और इमेज, जाहिर सी बात है, ओवर एक्सपोज होगी थोड़ी सी, तो क्या फ़र्क पड़ता है हमारी IRE वैल्यूज़ पे।
तो आप देख सकते हैं मैं थोड़ा थोड़ा आईएसओ बढ़ा रहा हूँ तो मेरा बैकग्राउंड येलो होकर और सीधे रेड की तरफ जा रहा है, यानी कि 100 लेवल के पास जा रहा है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एकदम कम्प्लीटली वाइट पूरा ओवर एक्सपोज हो चुका है। और अगर आप यहाँ मेरी स्किन टोन देखेंगे तो वो अभी थोड़ा सा उसमें टील कलर है, यानी कि वो 80 IRE के पास आ रही है। बट स्टिल स्किन कलर के लिए 80 IRE बहुत ज़्यादा है। हमें हमेशा अपनी स्किन टोन 40 से लेके 70 के बीच में रखनी चाहिए, यानी कि ग्रीन, मिडिल ग्रे और मैजेंटा अगर आपकी स्किन पे दिख रहा है तो ये काफ़ी अच्छा है, जैसे कि इस वाले फ्रेम में दिख रहा है। मेरी स्किन इस वक्त परफेक्टली एक्सपोज्ड है। बहुत से लोग सिर्फ ग्रीन भी रखते हैं, यानी कि 40 से 50 के बीच में IRE अपनी रखते हैं, वो भी ठीक है। आप डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से अपनी IRE वैल्यू को अपने हिसाब से थोड़ा सा 40 और 70 के बीच में और मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी है और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन मैं अपने चैनल पर देता रहता हूँ। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।